बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जानते हैं कि साइंसी लिहाज से बर्क यानी आसमानी बिजली इस तरह से पैदा होती है कि बादल के दो टुकड़े एक दूसरे के करीब होते हैं और इनसे बिल्कुल इसी तरह से करंट पैदा होता है जैसे बिजली के दो तार जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव वेव्स की बिजली आ रही हो। ये जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो बहुत ज़्यादा करंट पैदा होता है, यानी बिजली की चमक, थंडर और गरज पैदा होती है। बादल का टुकड़ा जो मज़बूत करंट में होता है, जब ज़मीन के करीब हो जाए जिसमें हर वक्त मनफी करंट होता है, तो ज़मीन और बादल के दरमियान करंट पैदा हो जाता है जिसे सायका यानी आसमानी बिजली कहते हैं। ये करंट इस कदर खतरनाक होता है कि किसी इंसान या जानवर के सर पर आ गिरे तो वो उसी वक्त जलकर राख हो जाए। मौजूदा साइंसी इंकिशाफात से साबित हुआ है कि बर्क यानी बिजली के बहुत से फ़वाइद हैं। ये आसमानी बिजलियाँ अमूमन बहुत सी हरारत पैदा करती हैं जो बाज़ औक़ात तकरीबन 15,000 सेंटीग्रेड होती हैं। ये हरारत इस मकसद के लिए काफ़ी होती है कि अतराफ की ज़्यादातर हवाओं को जला दे और उसके नतीजे में फ़ौरन हवा का दबाव कम हो जाता है। और हम जानते हैं कि हवा के कम दबाव की सूरत में ही बादल बरसते हैं। यही वजह है कि आम तौर पर बिजली चमकने या गिरने के बाद ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं और बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरने लगते हैं। इसी बिना पर दर हकीकत आसमानी बिजली की एक जिम्मेदारी पानी बरसाना है। जिस वक्त ये आसमानी बिजली अपनी हरारत के साथ चमकती है तो बारिश के कतरात इजाफी ऑक्सीजन की मिक़दार में तरतीब होते हैं और ये भारी पानी यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पैदा करते हैं। और हम जानते हैं कि भारी पानी के आसार में एक ये भी है कि वो जरासीम कुश होता है। इसी वजह से तिब्बी माहिरीन इसे जख्मों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारी पानी के ये कतरात जब ज़मीन पर बरसते हैं तो नबाताती यानी पौधों की बीमारी के जरासीम ख़त्म कर देते हैं। इसी वजह से माहिरीन ने कहा है कि जिस साल आसमानी बिजली कम हो तो नबाताती आफात और बीमारियां ज़्यादा होती हैं। ये आसमानी बिजली जहां इस दुनिया में ज़िंदगी के वजूद के लिए अहम है, वहीं ये बिजली इंतहाई दहशतनाक और डरावनी भी होती है। जैसा कि सूरह अर-राद की आयत नंबर 12 में जिक्र है कि वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है। रात के मानी बिजली की चमक और रात उस गरजदार आवाज को कहा जाता है जो बिजली की चमक के बाद बनती है। एक रोज एक यहूदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और चंद बातें दरियाफ्त करने लगा कि रात कौन है और इसकी हकीकत क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात उस फरिश्ते का नाम है जो बादलों को चलाने पर मुकर्रर है और कड़क उस फरिश्ते की आवाज़ है जो बादलों को हाँकने के बाद उस फरिश्ते के मुंह से निकलती है। उस फरिश्ते के पास आग के कौड़े हैं जिससे वो बादलों को हाँकता है और ये चमक यानी बिजली उसी की आवाज़ है। सूरह अर-राद की आयत नंबर 13 में अल्लाह का फरमान है, और रात और फरिश्ते सब इसके खौफ से इसकी तस्बीह और तारीफ करते हैं। वही आसमान से बिजलियां गिराता है और जिस पर चाहता है इस पर डालता है। रात बादलों से पैदा होने वाली गरज को कहते हैं और बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक बादलों पर मामूर फरिश्ते का नाम राद है और इस सूरत का ये नाम आयत नंबर 13 के मज़कूर लफ्ज़ अल-राद की मुनासिबत से रखा गया है। एक हदीस शरीफ में है कि क़यामत के नज़दीक बिजली कसरत से गिरेगी, यहाँ तक कि एक शख्स अपनी कौम से आकर पूछेगा कि सुबह किस पर बिजली गिरी। हज़रत जाबिर बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाए तो मुस्तहब ये है कि उसके पास सूरह अर-राद पढ़ी जाए, क्योंकि ये मरने वालों के लिए आसानी का सबब होगी। गरज यानी बादल से जो आवाज़ पैदा होती है, इसकी तस्बीह करने के मायने ये हैं कि इस आवाज़ का पैदा होना खालिक व कादिर और हर नुक्स से पाक ज़ात के होने की दलील है। एक कौल ये है कि रात की तस्बीह से मुराद है कि इस आवाज़ को सुनकर अल्लाह ताला के बंदे उसकी तस्बीह करते हैं
بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو اس کو چلاتا ہے، اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رعد نامی اس فرشتے کی آواز ہے جو اس کی تسبیح ہے۔ یاد رہے کہ گرج اور چمک کی آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے، لہٰذا جب اس کی آواز سنیں تو اپنی دنیاوی مصروفیات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر جب گرج کی آواز سنتے تو اپنی گفتگو چھوڑ کر یہ آیت پڑھتے، اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تعریف کرتے ہیں۔ پھر فرماتے کہ بے شک یہ زمین والوں کے لیے شدید وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والوں کو نہیں پہنچتی۔ ابن ابی زکریا فرماتے ہیں کہ جو شخص بجلی کی آواز سن کر سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو اس پر بجلی نہیں گرے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک متکبر رئیس کے پاس ایک صحابی کو بھیجا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ صحابی نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ رسول اللہ کون ہے اور اللہ کیا چیز ہے، وہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا پھر تانبے کا؟ 3 مرتبہ یہی گفتگو کیے، اور تیسری دفعہ جب وہ یہ کفرانہ کلمات بک رہا تھا تو ایک بادل اٹھا، بجلی چمکی، اس شخص پر گری اور اس کی کھوپڑی سر سے جدا کر دی۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 12 پر غور کریں کہ بجلی چمکتی ہے تو کبھی وہ نئے خوشگوار موسم کی آمد کا پیغام ہوتی ہے، اور کبھی وہ آگ بن کر زمین پر گرتی ہے اور چیزوں کو جلا ڈالتی ہے۔ اسی طرح بادل اٹھتے ہیں تو کبھی وہ مفید بارش کی صورت میں زمین پر برستے ہیں، اور کبھی طوفان اور سیلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک ہی چیز میں ڈر کا پہلو بھی ہے اور امید کا پہلو بھی۔ دنیا کا نظام چلانے والا جس چیز کے ذریعے اپنی رحمت دنیا والوں پر بھیجتا ہے، اسی کو وہ تباہ کن عذاب بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی خود کو غافل نہ سمجھے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔